कभी ऐसा हुआ है कि एक कमरा लोगों से भरा हो, चारों तरफ बातें हो रही हों, और फिर भी अंदर से एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, उस मन के बारे में जो बहुत ज़्यादा सोचता है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जो लोग सबसे ज़्यादा गहरा सोचते हैं, वही अक्सर सबसे अकेला भी महसूस करते हैं। जरा सोचिए, दोस्तों के बीच हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, लेकिन अपना मन कहीं और ही उलझा हुआ है। लोग शायद आपको शांत या कुछ ज्यादा ही सीरियस समझ लेते हैं, और मन में बस यही सवाल घूमता रहता है कि क्या सच में मुझ में ही कोई दिक्कत है। ये एक अजीब सी पहेली है ना, कि जो दिमाग दुनिया को इतनी गहराई से समझता है, अक्सर वही खुद को उस दुनिया में फिट नहीं कर पाता। तो चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि असल में ऐसा होता क्यों है। देखिए, इस कहानी की जड़ें हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गहरी सोच और ये जो सामाजिक दूरी महसूस होती है, इसके बीच आखिर कनेक्शन क्या है। जब हम कहते हैं ना गहरी सोच, तो इसका मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस या किताबी ज्ञान नहीं होता। ये कुछ ऐसा है जैसे ज्यादातर लोग एक पेड़ को देखते हैं, पर एक गहरा सोचने वाला मन उसकी जड़ों, उसकी पत्तियों के पैटर्न और उस पर मौसम के असर को भी देख रहा होता है। यह हर चीज के पीछे का क्यों जानने की एक आदत है, एक प्यास है। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ वो मन है जो जिंदगी के मकसद, साइकोलॉजी, इन सब गहरी बातों में उतरना चाहता है, और दूसरी तरफ है हमारी रोजमर्रा की बातचीत, जो ज्यादातर आप जानते हैं, मौसम कैसा है या कौन सा मीम वायरल हो रहा है, बस यहीं तक रहती है। अब देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर बात सिर्फ इतनी है कि दोनों की ना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और इसी फ्रीक्वेंसी के मिसमैच की वजह से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का जाल। मन में लगातार यही सब चलता रहता है। किसी ने बस जरा सा अलग तरीके से देख लिया और दिमाग में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाते हैं। ये जो अंदर की बातचीत है ना, वो इतनी तेज हो जाती है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसमें हिस्सा लेना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर होता क्या है? हम बातचीत में शरीर से तो मौजूद होते हैं, पर मन से नहीं। हर शब्द एक पहेली बन जाता है, हर एक्सप्रेशन एक सुराग। और इस सारे विश्लेषण में जो सबसे कीमती चीज है, एक असली इंसानी जुड़ाव, वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो अब तक हमने इस प्रॉब्लम को समझा, पर क्या हो अगर हम इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखना ही बंद कर दें? चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं और इस अकेलेपन को एक कमी नहीं बल्कि एक खासियत के तौर पर देखते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। जब सोचने का तरीका आसपास के लोगों से अलग होगा तो अकेलापन तो महसूस होगा ही। मान लीजिए, जहां सब लोग किसी चुटकुले पर हंस रहे हों, हो सकता है एक गहरा सोचने वाला मन उस चुटकुले के पीछे की साइकोलॉजी को समझने में लगा हो। बस यही अंतर अकेलेपन की वजह बन जाता है। और धीरे धीरे ये अकेलापन मन में एक बहुत ही दर्द भरा सवाल खड़ा कर देता है, शायद मुझ में ही कुछ खराबी है। और ये एक ऐसा एहसास है जो किसी के भी आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सच्चाई को समझना होगा। आप गलत नहीं हैं, आप बस अलग हैं। आपका दिमाग शायद अलग तरीके से वायर्ड है, वो चीज़ों को एक अलग गहराई से देखता है जो हर कोई नहीं देख पाता। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अलग होना कोई कमजोरी नहीं है। सच तो यह है कि ये दुनिया को एक ऐसे अनोखे नजरिए से देखने की आपकी सुपर पावर है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। ठीक है, तो इस नई समझ के साथ और अपनी इस सुपर पावर को अपनाते हुए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस फासले को कैसे कम किया जा सकता है अपनी असल पहचान को खोए बिना। तो सवाल यह है कि इस फासले को कम कैसे किया जाए। चलिए 4 आसान से कदम देखते हैं। सबसे पहला, अपने ओवरथिंकिंग के पैटर्न को पहचानना सीखें। मतलब जैसी मन में वो आवाज शुरू होना, उसे वहीं रोककर खुद को याद दिलाना है, रुको, ये सिर्फ एक सोच है, ये सच्चाई नहीं है। दूसरा कदम, छोटी मोटी बातचीत को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखिए। जैसे कोई भी स्किल प्रैक्टिस से अच्छी होती है, ये भी हो जाएगी। तीसरा, अपनी समझदारी साबित करने पर फोकस मत कीजिए। इसके बजाय सामने वाले को जानने में दिलचस्पी दिखाइए, उनसे सवाल पूछिए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, खुद को गलतियां करने की छूट दीजिए, क्योंकि असली कनेक्शन परफेक्ट होने से नहीं बल्कि असली होने से बनता है, हमारी इन्हीं छोटी छोटी खामियों के साथ। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। हर किसी से जुड़ने का, हर जगह फिट होने का दबाव महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। असल मकसद तो अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, वो लोग जिनके साथ बातचीत और कनेक्शन एकदम नेचुरल लगे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के।
तो आखिर में संदेश बस इतना है, अपनी गहरी सोच को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कीजिए। ये आपकी जड़ें हैं जो आपको मजबूती देती हैं। आपको अपनी जड़ें नहीं काटनी है, बस कम्युनिकेशन की, संवाद की नई शाखाएं उगानी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? शायद यही कि सच्चा जुड़ाव खुद को बदलने से नहीं आता। वो तो तब शुरू होता है जब हम अपने अंदर के इस अनोखे मन को समझना और अपनाना शुरू करते हैं। अपनी इस अलग सोच को अपनाइए, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है।